उसने अमित की ओर देखा और धीरे से बोली, देर हो गई बेटा, वो बहुत गुस्से में है। अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। गैस स्टेशन पर वो बूढ़ी औरत बिना कुछ कहे अमित को घूरती रही। उसके शब्द कानों में गूंज रहे थे, देर हो गई बेटा, वो बहुत गुस्से में है। आज की यह कहानी कुछ अलग है, क्योंकि यह कहानी गया बिहार की है और गया पिंडदान के लिए जाना जाता है। इसमें आपको फल्गु नदी और विष्णुपद मंदिर की तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी, इसलिए वीडियो को आराम से फोन या टीवी पर लेटे हुए देखें, बहुत मजा आएगा। और हां, अगली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गया जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाले अमित के घर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। उसकी दादी का देहांत हुए 3 महीने हो चुके थे, लेकिन घर में अजीब घटनाएं घटने लगी थी। कभी रात में किसी के चलने की आवाज आती, कभी किसी के सिसकने की। मां पापा ने इसे सिर्फ वहम समझा, लेकिन अमित जानता था कि कुछ तो गड़बड़ है। दादी ने मरने से पहले एक ही बात कही थी, मेरा पिंडदान गया में जरूर करवाना, वरना मेरी आत्मा भटकती रहेगी। लेकिन परिवार की कुछ मजबूरियों के चलते पिंडदान नहीं हो पाया था। और अब ऐसा लग रहा था कि दादी सच में वापस आ गई थी। उस रात अमित गहरी नींद में सो रहा था कि अचानक उसकी आंख खुल गई। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से आती चांद की हल्की रोशनी थी। लेकिन तभी उसने देखा, कोई खड़ा था। एक झुकी हुई छाया सफेद साड़ी में लिपटी हुई कमरे के कोने में खड़ी थी। चेहरा अंधेरे में छिपा था, लेकिन उसकी आंखें वो चमक रही थी। अमित का गला सूख गया। अमित! एक जानी पहचानी धीमी कांपती हुई आवाज आई। अमित की रीढ़ में सर्द लहर दौड़ गई। ये दादी की ही आवाज थी। अमित ने घबराकर लाइट जलाई, लेकिन जैसे ही उजाला हुआ वहां कोई नहीं था। कमरे में सब कुछ सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब उसने नीचे देखा तो उसकी नींद उड़ गई। फर्श पर गीले पैर के निशान थे, जो उसके बिस्तर के पास आकर खत्म हो गए थे। अमित को पसीना पसीना हो गया था। उसने फौरन उठकर कमरे की लाइट जलाई और तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर भागा। पूरा घर शांत था। मां पापा और बहन गहरी नींद में थे, लेकिन उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। क्या सच में दादी आई थी, या यह सिर्फ एक सपना था? लेकिन स्वाम फर्श पर गीले पैरों के निशान न्योन देखकर वह जान गया कि यह सपना नहीं था। अमित ने हिम्मत करके पानी पिया और खुद को समझाने लगा कि शायद वह ज्यादा सोच रहा है, लेकिन मन नहीं मान रहा था। अगली रात अमित को जैसे ही नींद आई, उसे फिर वही सपना आया। उसने खुद को ऐनेज्ञा के विष्णुपद मंदिर के पास खड़ा पाया। मंदिर के पास की पेवाम फाल्गु नदी कौन का पानी अजीब तरीके से बह रहा था। अचानक उसके पीछे किसी के पैरों की आहट हुई। अमित ने डरते डरते पीछे देखा। वह दादी थी, लेकिन उनका चेहरा अजीब सा था। आंखें अंदर धंसी हुई, होंठ सूखे और चेहरे पर अजीब सी लकीरें थी। उन्होंने अपने कांपते हाथ उसकी ओर बढ़ाए। अमित, मेरा पिंडदान। अमित डर के मारे एक कदम पीछे हटा, लेकिन तभी दादी का चेहरा अचानक बदल गया। उनकी आंखें लाल हो गईं और आवाज भारी हो गई। मेरा पिंडदान करो, वरना मैं कभी चैन से नहीं रहूंगी, और तुम भी नहीं। अमित जोर से चिल्लाया और उसकी आंख खुल गई। वह बुरी तरह कांप रहा था। घड़ी में रात के 3:15 पाल थे। वो हाँफ रहा था, पसीने में भीगा हुआ। अगली सुबह अमित ने मां पापा को अपने सपने के बारे में बताया। पहले तो उन्होंने इसे महज एक बुरा सपना समझा, लेकिन जब अमित ने रात वाले गीले पैरों के निशान के बारे में बताया तो मां घबरा गई। पापा ने गहरी सांस ली और बोले, तुम्हारी दादी का पिंडदान नहीं हुआ है, शायद इसलिए उनकी आत्मा अशांत है। हमें जल्द से जल्द गया जाना चाहिए। अमित को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। पिंडदान के लिए वे अगले ही दिन गया रिश्ताइनों के लिए निकल पड़े। ट्रेन में सफर के दौरान अमित को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे कोई लगातार उसे देख रहा हो। जैसे ही ट्रेन बिहार की सीमा में पहुंची, उसे एक खिड़की के शीशे में किसी का अक्स दिखा। वह धुंधला था, लेकिन स्पष्ट था कि वह कोई औरत थी, सफेद साड़ी में। अमित की सांस अटक गई।
वह तेजी से पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसने पसीना पोंछा और सोचा कि यह सिर्फ उसका वहम है। लेकिन जब ट्रेन गया स्टेशन पहुंची और वे उतरने लगे तो एक बूढ़ी औरत उनके पास आई। उसने अमित की ओर देखा और धीरे से बोली, देर हो गई बेटा, वो बहुत गुस्से में है। अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। गया स्टेशन पर वो बूढ़ी औरत बिना कुछ कहे अमित को घूरती रही। उसके शब्द कानों में गूंज रहे थे, देर हो गई बेटा, वो बहुत गुस्से में है। अमित की मां ने घबरा कर पापा की ओर देखा, लेकिन पापा ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया और सामान लेकर आगे बढ़ गए। अमित ने हिम्मत जुटाकर उस औरत से पूछा, आप किसकी बात कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने उसकी ओर झुककर धीरे से कहा, जिसका पिंडदान नहीं हुआ उसकी आत्मा यहां भटकती रहती है। वो अब तुम्हारे साथ है, बच सको तो बच जाओ। यह सुनकर अमित की रूह कांप गई। उसने जल्दी से नजरें घुमाई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि गिफाइशी वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। गया शहर में घुसते ही एक अजीब सा माहौल था। दिन होते हुए भी आसमान पर बादल छाए थे और हल्की धुंध फैली थी। चारों ओर पुराने मंदिर, साधु संत और पिंडदान करवाने वाले पुरोहित दिख रहे थे। अमित के पापा ने एक पंडित जी से संपर्क किया जो पिंडदान कराने में अनुभवी थे। उन्होंने जब सुना कि बेद दादी का देहांत हुए 3 महीने हो चुके हैं और अभी तक पिंडदान नहीं हुआ, तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। बहुत देर कर दी है आपने। इतनी देरी के बाद आत्मा को शांत करना आसान नहीं होगा। यहां कई आत्माएं हैं जो अपनों के पिंडदान का इंतजार कर रही हैं। अगर विधि सही से न हुई तो। पंडित जी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। अमित ने घबरा कर पूछा, तो क्या होगा? पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, तो आत्मा मुक्त नहीं होगी, और अगर वो गुस्से में हुई तो वो किसी और को अपने साथ ले जा सकती है। शाम को पंडित जी के कहने पर पूरा परिवार फाल्गु नदी पांच के किनारे पहुंचा। वहां कई लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान कर रहे थे, लेकिन नदी का माहौल अजीब था। अमित को ऐसा लगा जैसे कई अदृश्य आंखें उसे घूर रही थी। हवा में अजीब सी गंध थी और पानी हल्का लालिमा लिया हुआ था। अमित के दिमाग में फिर से वही सपना घूमने लगा। दादी का डरावना चेहरा, उनकी गहरी लाल आंखें और उनकी चेतावनी। अचानक उसके सामने नदी के पानी में बुलबुले उठने लगे। जैसे ही उसने गौर से देखा तो लगा कि किसी ने उसे अंदर से घूरते हुए बुलाया हो। एक धीमी कराहती हुई आवाज आई, अमित। अमित का दिल जोर से धड़क उठा। उसने अपने पापा को देखा, लेकिन वे अनजान बने हुए थे। मां भी मंत्रोच्चार में व्यस्त थी।